नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य अकेडमी में। आइए शुरू करते हैं क्लास 8 की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4। और इस चैप्टर का जो हमारा टाइटल है वह है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, खेती, ये आता है एग्रीकल्चर। शुरू करते हैं। गुरमीत, मधु एंड टीना were walking through the village where they saw a farmer tilling land। गुरप्रीत, मधु और टीना टहलते हुए गांव से जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने देखा कि एक किसान जुताई कर रहा है अपनी भूमि की। द फार्मर टोल्ड देम, किसान ने उन्हें बताया, दैट ही वॉज ग्रोइंग wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile। किसान ने उन्हें बताया कि मैंने गेहूं बोया है और मैं इसमें उर्वरक को ऐड कर रहा हूँ, वह डाल रहा हूँ, जिससे कि इसकी मिट्टी और ज़्यादा उपजाऊ बन जाए। ही टोल्ड द चिल्ड्रन, उसने बच्चों से ये भी कहा कि द वीट वुड फैच ए गुड प्राइस इन द मंडी फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्रीज टू मेक ब्रेड एंड बिस्किट्स फ्रॉम फ्लोर। उसने ये भी बताया कि जो गेहूं होता है यह अच्छी कीमत देता है, कहाँ पे? मंडी में। इसका मतलब कि वह वो मंडी बेचने जाता था जहाँ से उसको अच्छी कीमत मिलती थी, और मंडी से यह गेहूं जाता है फैक्ट्रीज में, जहाँ पर आटे से फैक्ट्री वाले ब्रेड और बिस्किट बनाते हैं। ठीक है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। These are primary, secondary and tertiary activities। This transformation, यह रूपांतरण, यह बदलाव किससे? From the plant, उस प्लांट से, उस एक कच्चे पेड़ पौधे से, किसमें? टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट, एक परिष्कृत उत्पाद में। मतलब हमने जब एक कच्चे माल से कुछ उत्पाद बना दिया, दैट इज नोन एज फिनिश्ड प्रोडक्ट। और इसमें 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं। वह क्रियाएं कौन सी है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी प्राथमिक क्रियाएं, सेकेंडरी द्वितीयक क्रियाएं एंड टर्शियरी तृतीयक क्रियाएं। पहली प्राइमरी एक्टिविटीज़, जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इन सब में वे क्रियाएं शामिल हैं जिसमें कि आपका प्राकृतिक संसाधन के निष्कर्षण और उत्पादन जुड़ा हुआ होता है। जिसमें कि प्राकृतिक संसाधन के निष्कर्षण और उत्पादन जुड़ा होता है। जैसे एग्रीकल्चर, आप खेती कर रहे हो, फिशिंग मत्स्य पालन कर रहे हो, एंड गैदरिंग और संग्रहण कर रहे हो। ये उदाहरण हैं किसके? प्राइमरी एक्टिविटीज़ के। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज। और जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, द्वितीयक क्रियाएं होती हैं, उसमें वे जुड़ी होती हैं इन रिसोर्सेज के जो आपने नेचुरल तरीके से अपनाए, प्राकृतिक रूप से जो आपको संसाधन मिले, उन संसाधनों का प्रसंस्करण करना। क्या करना? प्रसंस्करण करना। मान लो उदाहरण, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, इस्पात का निर्माण करना, इस्पात का विनिर्माण करना। उसका बेकिंग ऑफ ब्रेड को बनाना, वीविंग ऑफ क्लॉथ को, कपड़े को बुनना। ये सब उदाहरण है किसके? सेकेंडरी एक्टिविटी के। भाई सपोज करो प्राइमरी में क्या हुआ? आपने अनाज उगाया, वह प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी में क्या होगा? उस अनाज को जब वह वहाँ पर गया इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, तो उससे वहाँ पर ब्रेड बनानी है, तो जो ब्रेड बनाई वह सेकेंडरी है। क्या है? सेकेंडरी है। टर्शियरी एक्टिविटी क्या है? जो आपकी तृतीयक क्रियाएं हैं वे क्या हैं? प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज। यह सेवा के माध्यम से
सेवा के माध्यम से प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर को इन क्रियाओं को सपोर्ट करती है, सहयोग करती है। जैसे ट्रांसपोर्ट यातायात के थ्रू, ट्रेड व्यापार के थ्रू, बैंकिंग से, इंश्योरेंस बीमे से और एडवर्टाइजिंग विज्ञापन से। ये उदाहरण है टर्सरी एक्टिविटीज़ के। अब हम देखते हैं जो वर्ड एग्रीकल्चर है वह आया कहाँ से। एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, कौन सा, अगर या एग्री, अगर या एग्री, जिसका मतलब होता है सोयल मिट्टी, एंड कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन खेती करना। सो एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी, जो खेती है, जो कृषि है वह प्राथमिक क्रिया है। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल को उगाना, फ्रूट्स, फल को उगाना, वनस्पति को उगाना, फ्लोर, फूल को उगाना, एंड रियरिंग ऑफ लिवस्टॉक, और पशुधन को पालना, पशुओं को पालना। इन द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में 50% ऑफ पर्सन्स आर इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, लगभग 50% जो लोग हैं वह इस कृषि क्रिया में इंगेज हैं, इसमें व्यस्त हैं। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग हमारी कृषि पर निर्भर होता है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सोयल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अनुकूल, फेवरेबल, अनुकूल टोपोग्राफी, अनुकूल स्थलाकृति, किसकी, मिट्टी की और जलवायु की, हमारी कृषि क्रियाओं के लिए, हमारी कृषि क्रियाओं के लिए जो हमारी मिट्टी और क्लाइमेट, जलवायु की जो अनुकूलता है, वह स्थलाकृति की अनुकूलता है, वह बहुत अनिवार्य है। अगर मान लो मिट्टी और जलवायु बिल्कुल ठीक रहेंगी तो ही आप कृषि कर सकते हो, खेती कर सकते हो, अदरवाइज आप खेती नहीं कर सकते। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन, वह एरिया, वह भूमि जिस पर कि आप फसल को उगाते हैं उसको कहा जाता है एरेबल लैंड। क्या कहा जाता है, एरेबल लैंड, दैट मीन्स कृषिगत भूमि, एरेबल लैंड, कृषिगत भूमि। In the map you can see that agricultural activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crop exist। और मैप के थ्रू आप जान सकते हो कि इस दुनिया में, मैप के थ्रू आप जान सकते हो कि इस पूरी दुनिया में जो क्षेत्र हैं जहाँ पर कि संकेंद्रित किया गया है किसको, आपकी कृषि क्रियाओं को, कृषि संबंधित क्रियाओं को, और वह वहीं पर हो सकती हैं जहाँ पर कि उचित कारक हैं, उपयुक्त कारक हैं उस फसल को उगाने के लिए, जहाँ पर उस फसल को उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं, सिर्फ वहीं पर आप लोग इस संसार के क्षेत्रों में खेती कर सकते हो। आइए मैप देखते हैं। ये मैप दिखाया गया दोस्तों आपको, इस पूरे मैप में दिखाया गया है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड की जो हमारी कृषिगत भूमि है वह कहाँ कहाँ पर है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में ये छोटा सा हिस्सा, इंडिया में देखोगे तो इंडिया में तो लगभग पूरा इंडिया ही आपका एरेबल लैंड है। यहाँ पर पूरे भारत में आप खेती कर सकते हो, ठीक है। ये आपका यूरोप है, ये आपका साउथ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। तो ये ग्रीन जो लैंड दिखाई गई है यह दिखाई गई है आपकी एरेबल लैंड, कृषिगत भूमि। क्या आप जानते हो एग्री कल्चर, सेरी कल्चर, पीसी कल्चर, वीटी कल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या क्या होते हैं। सो एग्रीकल्चर ये तो आप लोग जानते ही हो, क्या कि द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सोयल, रेजिंग क्रॉप्स, रियरिंग लिवस्टॉक, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। मतलब कि मिट्टी की जुताई, फसल का उगना और पशुधन का पालना, इसकी कला और इसके विज्ञान को एग्रीकल्चर कहते हैं और हम इसको फार्मिंग भी कहते हैं। सेकंड सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम उत्पादन। क्या होता है दोस्तों, रेशम उत्पादन। कमर्शियली रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। जब हम वाणिज्यिक कार्य के लिए सिल्क वॉर्म, रेशम के कीड़ों को
खेती करें या उनको उगाएं या पालें तो उसको सेरिकल्चर कहते हैं, और यह एक पूरक भी हो सकता है एक किसान की कमाई के लिए। नेक्स्ट, पिशीकल्चर। पिशीकल्चर क्या होता है? मत्स्य पालन। क्या होता है? मछली पालना। तो इसमें तालाबों में या जो टैंक होते हैं उसमें मछली पाली जाती है। फिर विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है? विटीकल्चर होता है दोस्तों आपका अंगूर की खेती। क्या होती है? अंगूर की खेती, और इसको आप द्राक्षा कृषि भी कहते हो। अंगूरी खेती को आप द्राक्षा कृषि भी कहते हो। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर होता है आपका उद्यान कृषि, बागान कृषि। जैसे कि मान लो सब्जी आपने उगा दी, फूल उगा दिए, फ्रूट्स फल उगा दिए, किस लिए? कमर्शियल यूज़, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए। आइए, फार्म सिस्टम। क्या है? फार्म सिस्टम हमारी कृषि तंत्र। सो एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम। हम लोग कृषि को या खेती को एक तंत्र की नज़र से भी देख सकते हैं। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स। इसके जो महत्वपूर्ण निवेश होते हैं जिसकी इसमें ज़रूरत होती है वह क्या होता है? सीड, बीज, फर्टिलाइजर, उर्वरक, मशीनरी एंड लेबर्स, और मजदूर या श्रमिक। ये देखिए, सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व आर फ्लोइंग। इसमें कुछ ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं, कुछ संक्रियाएं, साथ साथ होने वाली क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं, जैसे कि प्लोइंग जोतना, सोइंग बुआई, इरिगेशन सिंचाई, वीडिंग नुराई या निराई, जिसमें कि हम जो वेस्ट क्रॉप होती है, जो वेस्ट घास होती है उसको नुलाकर बाहर निकालते हैं। हार्वेस्टिंग कटाई। ठीक है। द आउटपुट जो उसका रिजल्ट आता है इस तंत्र का वह क्या होता है? क्रॉप, फसल, वूल, ऊन, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट। डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट। कुटकुट उत्पाद। क्या है? कुटकुट उत्पाद। अब ये ऊपर आप देख सकते हैं इन पिक्चर की हेल्प से भी कि फार्म सिस्टम ऑफ एन एरेबल फार्म। इसमें क्या हुआ? ये किसान है, जो इनपुट है वह क्या क्या है? मशीनरी है, सीड्स है और केमिकल्स हैं। प्रोसेस ऑपरेशन क्या क्या है? प्लोइंग, सोइंग, स्प्रेइंग। आउटपुट क्या हुआ है? क्रॉप। अब इसमें जो फिजिकल और ह्यूमन फार्म इनपुट्स लगते हैं वह क्या है? मान लो ह्यूमन इनपुट अगर बात करें तो स्टोरेज भंडारण चाहिए, लेबर मजदूर चाहिए, मशीनरी मशीन चाहिए और केमिकल चाहिए। लेकिन जो फिजिकल इनपुट है, जो भौतिक निवेश है वह क्या है? भाई सनशाइन प्रॉपर, सूरज की रोशनी होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, तापमान ठीक होना चाहिए और स्लोप ढलान होना चाहिए। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। क्या दोस्तों? टाइप्स ऑफ फार्मिंग मतलब कि कृषि के प्रकार। क्या है? कृषि के प्रकार। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। जो खेती होती है, कृषि होती है, वह संसार के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न तरीकों से की जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन। अगर हम बात करें, यह निर्भर होती है किस पर? यह निर्भर होती है जियोग्राफिकल कंडीशन, भौगोलिक स्थिति पर, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, आपके उत्पाद की मांग पर, लेबर, वहाँ के मजदूर पर, और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी पर। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड। हम इस कृषि को वर्गीकृत करते हैं, इसको बांटते हैं दो मुख्य प्रकार में। किसमें? दो मुख्य प्रकार में। एक है सबसिस्टेंस फार्मिंग, एक है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी है कमर्शियल फार्मिंग। दूसरी है कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब होता है निर्वाह कृषि। क्या होता है? निर्वाह कृषि। और निर्वाह कृषि में आपको पता लग रहा होगा सबसे कि वह कृषि या उतनी खेती जिससे कि हम अपना गुजारा कर सकें, जीवन यापन कर सकें। कमर्शियल फार्मिंग पता लग रहा है वाणिज्यिक कृषि, मतलब जो हम एज ए बिजनेस या उस खेती का इस्तेमाल करते हैं कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए। सो सबसिस्टेंस फार्मिंग, निर्वाह कृषि। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड
टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। इस प्रकार की जो खेती होती है इसका प्रचलन में होती है, किस लिए? जिससे कि एक किसान के परिवार का भरण पोषण किया जा सके। ट्रेडिशनली हाउ लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस एन स्मॉल आउटपुट। और इसमें ये किसान क्या करते हैं, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और घर के मजदूर या घर के काम करने वाले लगे रहते हैं, जिससे कि इनको जो रिजल्ट मिलता है, जो उत्पाद होता है, वह बहुत कम होता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो निर्वाह कृषि है, इसको भी दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है गहन निर्वाह कृषि। क्या होता है? गहन निर्वाह कृषि। और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है आदिम निर्वाह कृषि। क्या होता है दोस्तों? आदिम निर्वाह कृषि। सो इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो आपका गहन निर्वाह कृषि होता है उसके बारे में पढ़िए। The farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. गहन निर्वाह कृषि की अगर बात करें तो इसमें जो किसान होता है वह एक छोटा सा भूखंड या छोटा सा जमीन का टुकड़ा लेता है, उस पर सिंपल औजारों से, बहुत साधारण औजारों से काम करता है और मोर लेबर, ज़्यादा श्रमिकों से, ज़्यादा मजदूरों के साथ काम करता है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज एंड सनशाइन एंड फर्टाइल सोयल्स परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। और अगर जलवायु की बात करें, जो जलवायु है जो कि अधिकतर दिनों तक रहती है, अधिकतर प्रकाश के साथ रहती है, वह उस मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, या उस मिट्टी की जो उपज होती है वह उस किसान को परमिशन देती है, उसको अलाउ करती है कि भाई तुम पूरे साल में एक क्रॉप से ज़्यादा, एक फसल से ज़्यादा पैदावार ले सकते हो। राइस इज़ द मेन, जो चावल होता है, जो धान है, वह मुख्य फसल होती है। अदर क्रॉप्स, इसके अलावा और भी फसलें हैं, जैसे कि वीट गेहूँ, मेज़ मक्का, पल्सेस दालें और ऑयलसीड तिलहन तिल। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो आपकी गहन निर्वाह कृषि है, इज प्रिवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज। यह घनत्व जनसंख्या वाले इलाकों में ऑफ द मानसून रीजन, जो कि मानसून क्षेत्रों में, कहाँ के? दक्षिण पूर्व के और पूर्वी एशिया क्षेत्र में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, आदिम निर्वाह कृषि। कौन सी? आदिम निर्वाह कृषि की बात करें तो इसमें शामिल हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब स्थानांतरित कृषि, मतलब यहाँ से वहाँ घूमते हुए खेती करना। और नोमैडिक चलवासी पशुचारण, मतलब कि पशुओं के साथ उनको चरते चरते यहाँ से वहाँ पहुँच जाना। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India। तो जो आपका स्थानांतरित कृषि होती है, यह प्रचलन में पाई जाती है जहाँ की घनत्व जंगल है। किसका? अमेजन का। अमेजन बेसिन का जो घना जंगल है वहाँ पर देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में देखने को मिलती है। पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, मतलब कि दक्षिणी पूर्व एशिया में भी देखने को मिलती है कुछ हिस्सों में। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया और उत्तरी पूर्व भारत में भी यह शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को मिलती है। These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation। ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बहुत भारी वर्षा, बहुत अधिक वर्षा होती है और यह
वनस्पति के लिए बहुत जल्दी पुनर्जनन की जगह है। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम। एक भूखंड यहाँ पर साफ किया जाता है, जो यहाँ पर पेड़ होते हैं उनको काट कर, और उसके बाद उनमें आग लगा दी जाती है। उसके बाद जो ये आग होती है, आग की राख होती है, द एसिड आर देन मिक्सड विद द सोयल एंड क्रॉप्स लाइक मेज, यैम, पोटैटोज एंड कसावा आर ग्रोन। उसके बाद जो वह राख होती है उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे कि मिट्टी उपजाऊ हो सके, और फसल बोई जाती हैं, जैसे कि आपकी मेज, यैम, पोटैटोज, कसावा, मक्की, रतालू, आलू और कसावा, ये फसल उगाई जाती हैं। आफ्टर द सोयल लॉसेस फर्टिलिटी, जब वहाँ की मिट्टी अपनी उपजता खो देती है, ख़त्म कर देती है, द लैंड इज एबंडेंट, तो वह ज़मीन छोड़ दी जाती है, एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू ए न्यू प्लॉट। उसके बाद जो वहाँ के खेत किसान होते हैं वह उस जगह को छोड़कर नई जगह पर जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। जो स्थानांतरित कृषि है उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और वह नाम क्या है? कर्तन एवं दहन। कर्तन एवं दहन खेती। डू यू नो, क्या आप जानते हो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पहचाना जाता है, या बोला जाता है, या पुकारा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो आपका उत्तरी पूर्व भारत है, वहाँ पे इसको झूमिंग क्या कहा जाता है? झूमिंग कल्टीवेशन या झूमिंग एग्रीकल्चर। मैक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है, ब्राज़ील में इसको रोका कहा जाता है, और मलेशिया में इसको लदांग कहा जाता है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नोमैडिक हर्डिंग। कौन सी? नोमैडिक हर्डिंग, मतलब कि चलवासी पशुचारण। इज प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो जो आपकी चलवासी पशुचारण है, इसका प्रचलन आपको देखने को मिलेगा अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्र में। कहाँ पर? सहारा के, जो सहारा के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पर, मध्य एशिया में, और भारत के कुछ हिस्सों में जैसे कि राजस्थान और जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे आपको नोमैडिक हर्डिंग, दैट मीन्स चलवासी पशुचारण देखने को मिलता है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस तरह की फार्मिंग में, खेती में, हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, चरवाहे एक जगह दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, विद देयर एनिमल्स, अपने जानवरों के साथ, फॉर फोडर एंड वाटर, उनके घास और पानी की तलाश में, अलोंग डिफाइंड रूट्स, एक निश्चित रास्तों से। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रेस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स एंड ट्रायन। और जो इस तरह की चली होती है, इस तरह की जो गतियाँ होती हैं, वह किसके रेस्पॉन्स में होती है? वह जलवायविक बाधाओं और भूभाग के रेस्पॉन्स में की जाती है, इनके मुनासिब की जाती है, इनके लिए की जाती है। शिप, कैमल, याक, गोट, जो भेड़, ऊंट, याक और बकरियां होती हैं, वह अधिकतर या सामान्य तौर पर पाली जाती हैं। दे प्रोवाइड, वह अपने हर्डर को, पशुपालक को और उनके परिवार को मिल्क, दूध देती है, मांस देती है, ऊन देती है और खाल देती है, और बाकी प्रोडक्ट भी वह अपने पशुपालक के परिवार वालों को देती है। अगली है कमर्शियल फार्मिंग। कौन सी? कमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्यिक कृषि। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। वाणिज्यिक खेती में, वाणिज्यिक कृषि में जो फसल उगाई जाती है या जानवर जो पाला जाता है, वह पाला जाता है बाजार में बेचने के लिए। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। इन पे जो फसल करने के लिए जगह होती है या इसमें जो पूंजी होती है वह बहुत ज़्यादा लगती है। खेती करने के लिए जगह भी बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें लगाने के लिए पूंजी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन्स, और इसमें ज़्यादातर काम मशीनों के द्वारा
किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जो आपकी वाणिज्यिक कृषि है इसमें शामिल है वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और प्लांटेशन बागान कृषि। तो पहला है, इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज। इस वाणिज्यिक अनाज कृषि में जो फसल उगाई जाती हैं वह वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उगाई जाती है, पैसा कमाने के लिए उगाई जाती है। व्हीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। जो गेहूँ और मक्का है वह आमतौर पर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उगाई जाने वाली फसल मानी जाती है। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड। और कुछ मुख्य इलाके हैं जहाँ पर कि कमर्शियल वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है, जैसे कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय टेम्परेट है, शीतोष्ण मैदान, शीतोष्ण हरे भरे मैदान हैं नॉर्थ अमेरिका के, यूरोप और एशिया के। दीज एरियाज आर स्पेशली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स, सो ये जो क्षेत्र हैं यह विरल आबादी वाले हैं, और यहाँ पर एक बंदे के पास आप कह सकते हो लगभग 100 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन होती है। सेवियर विंटर, जब अत्यधिक ठंड होती है, रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन, तो अत्यधिक ठंड में वर्धन काल में रुकावट आती है, जो फसल बढ़ने का समय होता है या फसल बढ़ने में दिक्कत आती है। एंड ओनली सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन, और सिर्फ एक फसल ही यहाँ पर एक साल में उगाई जाती है। इन मिक्स फार्मिंग, मिश्रित कृषि में, द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लिव स्टॉक। मिश्रित कृषि में द लैंड इज यूज, जो जगह इस्तेमाल की जाती है, जो ज़मीन इस्तेमाल की जाती है, किस लिए? फसल को उगाने के लिए, फॉडर क्रॉप्स चारा उगाने के लिए, और रियरिंग लिव स्टॉक और पशुधन को पालने के लिए। इट इज़ प्रैक्टिस्ड, और इसका प्रचलन आपको देखने को मिलता है यूरोप में, पूर्वी यूएसए में, अर्जेंटीना में, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट प्लांटेशन। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? प्लांटेशन। सो प्लांटेशन के लिए आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, यह भी एक वाणिज्यिक कृषि ही है। वेयर सिंगल क्रॉप, जिसमें कि एक ही फसल होती है, जैसे जिसको आप बागान कहते हो। क्या कहते हो? बागान। कि भाई ये चाय के बागान हैं, ये कॉफ़ी के बागान हैं, ये गन्ने का खेत है, कैस्यू आप कहते हो काजू को, ये रबड़ की खेती है, यह केले का बाग है, और ये कॉटन आर ग्रोन, कॉटन रेशम का बाग है, ये रेशम की खेती होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, और इन बागानों में हमें बहुत ज़्यादा मजदूरों की और बहुत ज़्यादा पूंजी की या पैसे की ज़रूरत होती है। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज, और जो इसमें उत्पाद पैदा होता है इसको हम प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं? इसको हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस का मतलब प्रसंस्करण करते हैं, या तो खेतों में ही कर लेते हैं या जो आसपास में कोई फैक्ट्री होती है उसमें कर लेते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस इसेंशियल फॉर सच फार्मिंग, और इसके लिए जो एक यातायात का जाल होता है उसका विकास बहुत ज़रूरी रोल अदा करता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन तरह की फार्मिंग के लिए, इन तरह की कृषि करने के लिए एक यातायात का जाल होना, विकसित होना बहुत ज़रूरी होता है। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसके जो मुख्य बागान होते हैं वह हमें उष्णकटिबंधीय इलाकों में देखने को मिलते हैं, जैसे रबर का प्लांटेशन, रबर का बागान मलेशिया में, कॉफ़ी ब्राज़ील में, चाय भारत और श्रीलंका में। ये कुछ उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए
इतना ही। अब हम बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।